नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 21वीं सदी का भारत है, टेक्नोलॉजी में दुनिया से टक्कर, लेकिन गांवों में इंसानियत को पार करने के लिए आज भी नाव लगानी पड़ रही है, वो भी लाश लेकर। यह है विकास के दावे और जमीनी हकीकत के बीच की शर्मनाक खाई। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बलदेवगढ़ विकास खंड के गणेशपुरा गांव का वीडियो अनगिनत सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ लोग अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए गले तक पानी में उतरते हैं। शव को डोडा नाम की एक छोटी नाव पर रखकर तैरते हुए शमशान तक पहुंचते हैं। गणेशपुरा गांव के एक युवक की बीमारी से मौत हो गई, लेकिन गांव के बाहर जो शमशान बना है वो बारिश में पानी से चारों तरफ से घिर चुका था। ना कोई पुलिया, ना कोई रास्ता। ऐसे में ग्रामीणों ने गले तक डूबकर शव को पार किया, तब जाकर शव का अंतिम संस्कार हो सका। इसे शमशान का निर्माण जनपद पंचायत बलदेवगढ़ ने कराया था, लेकिन जमीन का चुनाव क्या सोचकर किया गया था? क्या किसी अफसर ने सोचा कि बारिश में यहां पहुंचा कैसे जाएगा? हर साल ऐसा होता है, बरसात में रास्ता बंद हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। टीकमगढ़ कलेक्टर का कहना है कि जिले में 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां दाह संस्कार के लिए शमशान नहीं है। सवाल यह है कि जब अंतिम यात्रा भी सम्मान से ना हो पाए तो वो व्यवस्था नहीं, वो तंत्र नहीं, वो एक असफलता है, एक गुनाह है, और ये गुनाह सिस्टम का है। देखिए, पिछले दिनों पर इस तरह की पूरे जिले से एक समस्या आई थी बारिश के समय पर कि जो कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी पूरा एक जो मुक्तिधाम है या तो नहीं है या पहले कभी रहा होगा तो खत्म हो चुका है। उस बारे में माननीय सांसद जी से हमारी चर्चा भी हुई थी और हमने पिछले 7 दिनों में 100 से भी अधिक जो है मुक्तिधाम वाले जो विहीन गांव या गांव का कोई हिस्सा है वो भी उनको आइडेंटिफाई किया था। तो आपने सुना यहाँ पर अफसर महोदय की आपने बात, लेकिन वाकई हैरानी की बात है कि 21वीं सदी में भी मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी इंसान को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। कि किस तरह से जो लोग हैं, उनके परिजन हैं, गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो कैसे मजबूर हो रहे हैं इस पानी को पार करके। आप देख सकते हैं कंधे से ज्यादा ये पानी है, जहां पर लोग पानी के अंदर होकर उस शव को एक छोटी सी नाव में रखकर लेकर जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे संवाददाता संतोष कुशवाहा के पास। संतोष, देखिए जिस तरह से तस्वीर सामने, वाकई हैरान करने वाली तस्वीर है, और ये सिर्फ इसी साल की तस्वीर नहीं है, हर साल ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। बावजूद इसके सिस्टम आखिर क्यों नहीं जाग रहा है? सिस्टम क्यों नहीं इन लोगों का दर्द समझ पा रहा है कि आखिर मृत्यु के बाद भी, मरने के बाद भी सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत, टीकमगढ़ जिले के बल्लूगढ़ के ग्राम पंचायत गणेशपुरा में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां सबको ले जाने के लिए नाव का सहारा किया गया। और आपको बता दें, कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सरपंच और विधायक से भी की, लेकिन आज तक कोई शमशान घाट के लिए व्यवस्था नहीं की गई। ये जो हम देख रहे पानी भरा हुआ है शमशान घाट के आसपास है, कितने सालों से यही स्थिति है? पिछले साल भी ये स्थिति थी, हम इसकी जानकारी, लेकिन कितने सालों से गांव वाले इसी तरह से जूझ रहे हैं। एक शव को सम्मान के साथ वो अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जा पा रहे। कितने साल हो गए इसी तरह से जद्दोजहद करते हुए? शमशान घाट इससे पहले जो बना हुआ था, जहाँ बना हुआ है, इससे नया कोई शमशान घाट नहीं बनाएगा। लगभग 8 साल पुराना एक शमशान घाट है और शमशान घाट ऊंचे स्तर पर बनाया गया और नदी जो जहाँ पानी का बहाव रहता है वो नीचे है, जहाँ से लोगों को गणेश के ऊपर पानी जाता है और लोगों को अगर सबका अंतिम संस्कार करना पड़ता है तो लोगों का मानना यह है कि हम लोगों को नाव का सहारा देना पड़ता है और लोग बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार उन लोगों ने सरपंच और विधायक से भी कहा और कई बार कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ नेता आते तो हैं, वादे भी करते हैं चुनाव के टाइम तक हम ये करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद यदि चुनाव खत्म हो जाए तो मुड़ के गाँव की तरफ देखते तक नहीं है। बिल्कुल संतोष, इस वक्त हमारे साथ नदीम साहू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जुड़ गया हमारे साथ। नदीम जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तस्वीर तो वाकई हैरान करने वाली है, क्या कहना चाहेंगे इस तस्वीर पर आप? देखिए, केवल मात्र टीकमगढ़ जिले ही का ये आलम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में
जितने भी ऐसे मुद्दे हैं उनको इनको देखना चाहिए और ये केवल मंच से बड़ी बड़ी बातें बस करते हैं। अभी आज से 2 दिन पहले ये बात हमारी जानकारी में है कि कलेक्टर टीकमगढ़ ने इस मामले को संज्ञान में भी लिया और मुझे ये भी जानकारी है कि सांसद निधि से कई जगह जहां मुक्तिधाम नहीं है वहां मुक्तिधाम बनवाने के लिए उन्होंने बोला भी है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। नवीन जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कोई अगर विपक्षी पार्टी का नेता जुड़ता है तो सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन आप बता भी रहे हैं ये कहाँ इस तरह से कार्य योजना प्रस्तावित है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से, ये कोई आज या कल या 1-2 साल की कोई तस्वीर नहीं, बहुत लंबे समय से यही स्थिति है। इसको लेकर हम भले बीच में आप लोग की बहुत कम समय के लिए सरकार रही है और बहुत लंबे समय से 2003 से लेकर बीजेपी की सरकार रही है, कहीं कहीं आपकी पार्टी ने इसको लेकर कोई आंदोलन किया है? क्योंकि विपक्षी पार्टी चाहती है कोई ऐसा मुद्दा हो जिसको सरकार को घेरा जा सके, और ये मुद्दा तो बड़ा संवेदनशील है क्योंकि मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार सम्मान के साथ नहीं हो पा रहा है। गलत मुद्दों पर घेरने का काम इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एक बयान दिया, उस बयान को तोड़ मरोड़ के ये लोग पेश करते हैं और उसको ये गलत मुद्दा बनाते हैं। ये काम बीजेपी का है। हम सही बात और सही बात बोलने में हमें कोई गुरेज नहीं, परहेज नहीं। अभी सांसद जी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम तो उनके लिए बोल ही रहे हैं कि अभी कलेक्टर टीकमगढ़ ने सांसद जी के साथ मिलके जहां जहां मुक्तिधाम नहीं है वहां मुक्तिधाम बनाने के लिए जो प्रयास किया, मैं तो उसकी सराहना करता हूं क्योंकि ये आवश्यक है। चलिए, यहाँ पर मुझे जरूर एक बात बोलनी पड़ेगी, इसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी, स्वागत भी करूंगा, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टी का रवैया इस तरह से रहे कि अगर सरकार की तरफ से या प्रतिनिधि कोई अगर बेहतर कार्य कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी अगर उसका स्वागत करे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा बेहतर होगा। और आपने किया है और आप कर रहे हैं तो मैं वाकई धन्यवाद दूंगा, आपको साधुवाद दूंगा और इसका स्वागत भी करूंगा। जी नवीन जी। कुछ नहीं, आप देखिए ये लोग जिस प्रकार के माहौल में अभी हैं और जहां जहां भी ऐसी घटनाएं संज्ञान में आएंगी तो मैं तो प्रशासन से बिल्कुल इस बात को बोलूंगा भी और अगर सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ेगी तो उतरेंगे भी। बिल्कुल। लेकिन नवीन जी, जिस तरह से आप तारीफ कर रहे हैं सांसद जी के काम को लेकर के, ऐसा ना हो कि अगर आपके पार्टी के कोई अगर वरिष्ठ नेता आपकी इस टिप्पणी को या बयान को सुन ले तो कहीं शो कॉज नोटिस ना दे दे आपको। हाँ, आप तो इसको वायरल करिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी काम सरकार का होता है या अधिकारी का होता है तो अक्सर विपक्षी पार्टी उसका विरोधी करती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए मैंने कहा स्वागत करना चाहिए और ऐसी राजनीति होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये बयान, आपकी टिप्पणी कोई वरिष्ठ नेता अगर सुन ले तो कोई समस्या ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुन लें और हम आपको बोलते भी हैं कि आपकी न्यूज पे चलेगा तो वैसे भी सब लोग सुनेंगे। बिल्कुल। लेकिन जहां आवश्यकता हो आप वहां बात करो, यही हमारी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। चलिए, और मुझे लगता है वाकई ये बहुत अच्छी राजनीति है, यही होना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। लेकिन वाकई सवाल तो यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर इतने सालों से यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हैं, मृत्यु के बाद भी सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो पा रहा। इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ गए हैं जो कि मोतीलाल जी उनका नाम है। मोतीलाल जी, स्वागत है आपका। मोतीलाल जी, जो समस्या है हम तस्वीर के माध्यम से देख तो रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जुबानी भी आप अपने दर्द को बयां करें कि कितने लंबे समय से, कितने सालों से आप लोग इसी तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं कि अगर आपके आसपास किसी की मृत्यु होती है तो सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। जी, हमें जब से खबर है, हमारी जिंदगी में जब से हमको खबर है, हमें यही परेशानी है। बरसात के दिनों में होती है परेशानी। जब ये तालाब भर जाता है तो जहाँ पे शमशान घाट बनवाया गया है वहाँ पे निकलने में दिक्कत होती है। 400 फीट की लंबाई में पानी का भराव है जिसकी गहराई 7-8 फीट पड़ जाती है वहाँ पे। तो वहाँ बरसात के टाइम पे शव को हम लोगों को नाव के ऊपर रख के ले जाना पड़ता है या फिर 4 बंदे लग जाते हैं, तैरते हुए निकाल के ले जाना पड़ता है। ये बरसात में दिक्कत होती है। इसके लिए सरपंच सर को भी हमने अवगत कराया है। वो कहते हैं कि हमने कलेक्टर महोदय जी को और
विधायक जी को भी हमने आवेदन ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कब तक इसकी सुनवाई नहीं होती, हम क्या करें। ऐसा है, अब हमें तो बड़ी दिक्कत होती है। आज ये बहुत परेशानी हुई। आज भी 100 को निकाला गया, उसी के ऊपर से उसका संस्कार करने के लिए पानी में तैर के निकाला है। मोतीलाल जी, जब इस जगह को चयन किया गया था शमशान के लिए, तो क्या उस वक्त ये आपत्ति नहीं उठाई गई थी क्या कि बरसात के समय ये चारों तरफ से भर जाएगा, या फिर उस वक्त ज्ञात नहीं था और ये स्थिति बाद में हुई ऐसी? वो ये कहते हैं कि हमने यहाँ से कार्रवाई के लिए कागज भेज रखे हैं, ऊपर से पैसा आएगा, काम आएगा तो रोड बन जाएगा, यहाँ पुल बन जाएगा। हाँ। अभी पहले शमशान घाट बन गया, इसके बाद यहाँ पुल बन जाएगा, आने जाने को रास्ता हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बना हुआ है। लेकिन मोतीलाल जी, नेता तो आते होंगे ना, जनप्रतिनिधि आते होंगे वोट मांगने। हर 5 साल में कई चुनाव होते हैं, कभी विधायक के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी ग्राम पंचायत के चुनाव। हर बार कुछ सालों में चुनाव होते ही रहते हैं और नेता भी आते होंगे आपके गांव में वोट मांगने, और वो बड़े बड़े वादे भी करते होंगे, दावे भी करते होंगे। तो क्या जीतने के बाद सब हवाबाई हो जाते हैं क्या? वो यहाँ पर आते ही नहीं अपना मुंह दिखाने? आते हैं जी, बोल के जाते हैं कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन बोल के जाते होता है नहीं। बोलते हैं, जो भी नेता आते हैं वो बोलते हैं हमको वोट देना, इस बार हम करवा देंगे, लेकिन होता नहीं। हमारे यहाँ एक समस्या नहीं है सर, रोडों की समस्या है। एक स्कूल भी हमारे यहाँ ऐसा क्षतिग्रस्त स्कूल है कि जिसके नीचे जाना बड़ी दिक्कत है। उसके नीचे इतना क्षतिग्रस्त है, मैं कल उसका वीडियो डालूंगा कि कितना क्षतिग्रस्त है। बड़ी समस्या है, रोडों की भी समस्या है, ये यहाँ पे भी समस्या है, बहुत सारी समस्या हमारे गाँव में। मोतीलाल जी, ये तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये कोई नदी का पानी नहीं कि जो हमेशा बहता रहता है। ये बरसात के समय भरता है ये, और इसमें ऐसे जीव जंतु जो कि खतरनाक जहरीले भी हो सकते हैं। और जब आप लोग इस पानी को पार करते हैं, इस छोटे से नाले को पार करते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो वो तो किसी भी इंसान को काट भी सकते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति की जान को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, क्या करें, लिए हम लोगों की मजबूरी है, कहाँ लेके जाए, हम लोगों के लिए कहीं जगह ही नहीं है। कहाँ ले जाए, जगह ही नहीं है, जहाँ जगह है वहाँ मजबूरी में जाना पड़ता है। पंचायत की तरफ से, सरपंच की तरफ से, पंचों की तरफ से कभी कोई प्रयास नहीं किया गया? तरफ से वो सरपंच को भी हम लोगों ने आवेदन दिया, वो कहते हैं कि हमने ब्लॉक में इसका आवेदन दे दिया है, इसके प्रस्ताव कागज सब कुछ दे रखे हैं वहाँ पे। हाँ, उनका कहना ये है। बिल्कुल, वाकई बड़ी विडंबना है, हम आपका दर्द भी समझ सकते हैं। अच्छा, वैसे कितने गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, कितने गांव के लिए शमशान घाट का इस्तेमाल होता है? बोटा है जो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर, तो उसमें से आधे इस शमशान घाट पे आते हैं, आधे दूसरी जगह है, वहाँ पे भी पानी का ही भराव, वहाँ पे भी है, दोनों जगह पानी का भराव। जी बिल्कुल। मोतीलाल जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ हरिशंकर खटीक जी जुड़ गए, जो कि पूर्व मंत्री है। हरिशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वाकई ये एक विडंबना है, और बड़ी यहाँ पर एक जो दर्द भरी कहानी अभी हम सुन रहे थे मोतीलाल जी से, जो कि ग्रामीण है। बरसात के समय यहाँ पर अंतिम संस्कार करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मृत्यु के बाद भी यहाँ पर सम्मान नहीं मिल पा रहा है शव को, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने इस खबर को प्रकाशित किया। और इसमें एक दुख की बात ये है कि अभी तक वहाँ पे मुक्तिधाम का निर्माण नहीं हुआ। ये हम सब लोगों के लिए एक बड़े दुख की बात है और एक चिंता की बात है। वैसे हम शासन के द्वारा हमेशा समय समय पर जो क्या बोलते हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, तो उसमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन जो जैसे गांव रह गए हैं, जो ग्राम पंचायतें रह गई हैं, उसमें मुक्तिधाम शीघ्र बने, उसके लिए हम सब लोग जल्दी जल्दी उसके लिए पहल करेंगे। हमारी सरकार की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सोच है कि हम इसमें जल्दी जल्दी इसमें तत्परता के साथ काम करें। इस बार जो राशि प्राप्त होगी, हम लोग जिले की जब बैठक होगी, जिला योजना समिति की बैठक होगी, उसमें प्रपोजल भी प्रस्ताव डलवाएंगे। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, उसमें हम लोग डलवाएंगे कि पूरे टीकमगढ़ जिले का कोई ऐसा ग्राम ना रहे जिसमें मुक्तिधाम का निर्माण ना हुआ हो। आने वाले समय में हम लोग पूरी चिंता करेंगे। दूसरा ये है कि हमारे सम्मानित सांसद जी ने भी इस बार बोला है कि हम जो अपनी राशि है उसमें मुक्तिधाम के लिए देंगे, लेकिन हम सब लोग भी चिंता करेंगे। जहाँ आवश्यकता होगी, आवश्यकता के आधार पर हम सब लोग राशि सैंक्शन कराने का भी पूरा भरसक प्रयास करेंगे, और आने वाले समय में इसके परिणाम अच्छे होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप एक आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं कि जल्द यहाँ पर शमशान घाट की जो समस्या है, जिस तरह से लोग पानी से होकर गुजरते हैं, उसका समाधान होगा। लेकिन जो मोतीलाल जी अभी हमारे साथ जुड़ते ग्रामीण है, वो कह रहे थे कि हर बार यहाँ पर नेता आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं चुनाव के समय वोट मांगने, लेकिन बस आश्वासन देकर चले जाते हैं, और उसके बाद जैसे चुनाव होता है और फिर वो दोबारा आते नहीं है, अपने वादे वो भूल जाते हैं। वो
देखिए, हम आपको बता दें कि वो विधानसभा क्षेत्र है, पहली बात है, दूसरी विधानसभा क्षेत्र है हमारा, हम प्रतिनिधि जतारा विधानसभा क्षेत्र करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से एक सदस्य के रूप में पूरे जिले में अपने जीते हैं। बाकी वहाँ पे जो अन्य जगह जीते हैं वो कांग्रेस के वहाँ पे प्रत्याशी लोग जीते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। तो हमारा ये है, भले भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस है, लेकिन मानवता सबसे पहले है। तो मानवीय आधार पर हम सब लोग चले, जैसे ही जिला योजना समिति की अब की बार बैठक होगी उसमें प्रभारी मंत्री जी जो आएंगे तो उसमें हम लोग पूरा ये करेंगे कि जो राशि है उस राशि का सदस्यों पहले विधायक चाहे निधि जो भी निधि हो उस निधि के माध्यम से वहाँ पर मुक्तियाँ मनवाने का काम करेंगे। अब उसका हम सर्वे करा पूरे टीकमगढ़ जिले के लिए, हमारे जिले के। ठीक है, आपने कांग्रेस का जिक्र किया हरीश जी, हमारे साथ नवीन साहू जी भी जुड़े हुए जो कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी नवीन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आश्वासन देना इतना नंबर 1 सिखाया जाता है कि वो आश्वासन तो हमेशा देंगे, बस काम करना नहीं सिखाया जाता है। और ये पब्लिक जानती है और जनता देख रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हरीश जी मैं चाहूंगा कोई एक समय सीमा के भी आप यहां पर आप वर्णन कर दीजिए, बता दीजिए कि समय सीमा के अंदर यहां का समाधान हो जाएगा और दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसी की मृत्यु के बाद भी उसको सम्मान नहीं मिले और इस तरह से लोग उसे पानी के जो पूरा भरा हुआ है कंधों पर लेकर एक छोटी सी नाव पर लेकर जाए जिसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। कोई आप ऐसे डेडलाइन दे सकते हैं कि समय सीमा के अंदर यहां पर समाधान हो जाएगा? जैसे जिला योजना समिति की बैठक होगी, जो भी अगले महीने में बैठक होगी, उसमें प्रभारी मंत्री जी आएंगे तो हम सब लोग प्रपोजल रखेंगे। तो पहला प्रस्ताव हम लोगों का यही है कि पूरे टीकमगढ़ जिले में जितने भी मुक्तिधाम जहाँ ग्राम पंचायतों में नहीं बन पाए हैं वहाँ के लिए राशि सैंक्शन करने का पूरा प्रस्ताव हो, और वहाँ पे जल्दी से जल्दी क्या वो किसी मद से बने, चाहे वो मनरेगा से बने, चाहे BRGF से बने, चाहे जो भी मदे हैं उन मदों के माध्यम से बने, लेकिन बनना चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात हरीश जी, लेकिन जो आम ग्रामीण है ना वो इन प्रोसेस को नहीं समझ पाते। वो समझते हैं कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने। अगर आपको एक समय सीमा बता दें हरीश जी तो मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर होगा। हरीश जी देखिए, नेक्स्ट महीने में भी बैठक हो सकती है और इस महीने के लास्ट में बैठक हो सकती है। तो जब भी बैठक होगी हम आपको इतना आश्वस्त करते, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र का मामला होता तो हम तत्काल अपने राज्य से किसी वक्त उसका काम चालू करा देते, लेकिन वो क्या है दूसरी विधानसभा, वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे कांग्रेस के विधायक पर भी आप बहुत लंबे समय तक आप भी मंत्री रहे, तो जो प्रोसेस के बारे में आप कह रहे हो उसकी एक समय सीमा तो रहती होगी ना कि इतने समय के अंदर ये काम यहाँ पर हो जाएगा? काम भी पूरे प्रदेश का देख रहे हैं। हमारा ये है आपसे कि जैसे प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें राशि सैंक्शन कराने का पूरा भरसक काम करेंगे। और अगर आप कांग्रेस के हमारे विधायक जी वहाँ पे हैं वो भी अपने आप में चिंता करें, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभी बोल रहे थे, वो भी सम्मानीय विधायक है वहाँ के, तो उनसे अनुरोध करें तो वहाँ के लिए अपनी राशि दें और वहाँ पे मुक्तिधाम बनवाने का काम करें। चलिए, मुझे लगता है आप जो आश्वासन दे रहे हैं आश्वासन जल्द पूरा होगा और यहाँ के ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी और नवीन साहू जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और योगेश कुशवाहा संवाददाता, आपके भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करेंगे ग्रामीणों की जो समस्या तस्वीरों में दिखाई दे रही है, बड़ा ही दर्द होता है और दुख होता है ये तस्वीर देखकर कि मृत्यु के बाद भी लोग इस तरह से अपने परिजनों के शव को लेकर जाने पर मजबूर हो रहे हैं और सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उनकी जान को भी खतरा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।